हेलो दोस्तों, मैं हूं यार के कोडर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं CSS में विद ट्रांसलेट, स्केल एंड स्क्यूव एंड रोटेट प्रॉपर्टीज़ के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरी अबो क्लास जो कि बॉक्स है उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके साथ मैं यूज़ करूँगा होवर, तो हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होवर के साथ यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया है और साथ ही मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। चलिए यूज़ करता हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी फर्स्ट। मैं use transform property and then I'm gonna use the translate with it. Now translate with 200 pixel और मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको होवर कर रहा हूँ, राइट साइड में मेरी स्क्रीन पर मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये ट्रांसलेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में 200 पिक्सल। साथ ही में मैं इसको वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेट वाई यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड में अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो रहा है। अगर मैं इसको एक्स कर दूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट को। अगर मैं यहाँ पर माइनस यूज़ करूँ तो राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि वो बॉक्स रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। साथ ही में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे एक साथ मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसलेट और ट्रांसलेट में मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर एक्स, तो उसको मुझे हटाना होगा और मैंने हटा दिया। और होवर करते हैं यहाँ पर, तो होवर करने पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में एक ही साथ मूव हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। इस तरह हम ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं वाई और एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं यूज़ करूँ -200 पिक्सल फॉर वाई एक्सिस तो देखिए यहाँ पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर माइनस मैं यूज़ करूँ 200 पिक्सल ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तो ये एक्स एक्सिस में भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसी तरह से हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर इसे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये बैक डायरेक्शन बैक जा रहा है, रिवर्स जा रहा है यहाँ पर। और मैं इसको अगर वाई डायरेक्शन में अबो मूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे ट्रांसलेट वाई यूज़ करना होगा यहाँ पर -200 पिक्सल। ये वाई एक्सिस पर अपर साइड मूव हो रहा है। इसी तरह से हम रोटेट भी यूज़ कर सकते हैं। रोटेट यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए, तो मैं इसको 50 डिग्री से रोटेट करवा रहा हूँ अभी। आप राइट साइड में देख सकते हैं मेरे होवर करने पर ये 50 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। इसी तरह से मैं अगर 90 डिग्री कर दूँ यहाँ पर इसको तो ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री रोटेट होगा। तो इस तरह से हम रोटेट भी यूज़ कर सकते हैं। और रोटेट को अगर मैं -90 डिग्री कर दूँ यहाँ पर तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम रोटेट किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम स्केल प्रॉपर्टी का किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल। और स्केल जो यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज़ के हम छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 0.5 कर दिया, मीन्स इसके हाफ कर दिया था तो ये छोटा हो गया था 0.5 टाइम्स ऑफ इस ओरिजिनल साइज़। अब मैं इसको 1.5 कर दूंगा तो ये 1.5 टाइम्स इसके ओरिजिनल साइज़ के हो गया। अगर मैं इसको 2 कर दूं यहाँ पर तो ये इसके ओरिजिनल साइज़ के 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको सिर्फ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ इसकी साइज़ एक्स एक्सिस पर, मैं स्केल एक्स यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ ओनली वाई एक्सिस पर तो मैं यहाँ पर स्केल वाई यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह ट्रांसलेट, स्केल एंड रोटेट ये सब प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्केल वाई पहले हटा देता हूँ और यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ट्रांसलेट 50 पिक्सल, इसको कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल या फिर 150 पिक्सल। तो मैं इसको कर देता हूँ 150 पिक्सल यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट हो रहा है 150 पिक्सल। मैंने इसको यहाँ पर दोबारा 100 पिक्सल कर दिया। ये ट्रांसलेट हो रहा था 100 पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन। साथ ही में मैं स्केल का यूज़ कर सकता हूँ। स्केल यूज़ कर सकते हैं हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैंने स्केल किया इसको 2 टाइम्स, इसकी 2 टाइम्स साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही में ये ट्रांसलेट हो रहा है 100 पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन। अब मैंने इसको स्केल कर दिया 1.5, तो 1.5 टाइम इसकी साइज़ इंक्रीज़ भी हो रही है और 100 पिक्सल ये मूव भी हो रहा है। अगर मैं इसको 150 पिक्सल कर दूँ तो 150 पिक्सल ये राइट साइड में मूव भी हो रहा है।
और इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है 1.5 टाइम्स ऑफ इस ओरिजिनल साइज़। साथ ही में अब अगर मैं ये रोटेट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं रोटेट 50 डिग्री भी कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, एक ही साथ ये मूव भी हो रहा है, इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है और ये 50 डिग्री रोटेट भी हो रहा है। तो इस तरह हम इन सब प्रॉपर्टी को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर होवर करने पर यूज़ किया है और ये इतना स्मूथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रांजिशन ऑल 2 सेकेंड यूज़ किया है इसके मेन बॉक्स में। अब चलिए हम देखते हैं स्कीव किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म स्कीव यूज़ करूँगा। स्कीव यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन या किसी बॉक्स को इंक्लाइन करने के लिए। तो मैंने स्कीव 50 डिग्री किया तो ये 50 डिग्री इंक्लाइन हो गया होवर करने पर। अब अगर मैं माइनस यूज़ करता हूँ तो -50 डिग्री इंक्लाइन होगा। तो इस तरह से हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के साथ ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट एंड स्कीव। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ ERK कोडर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट में ये ज़रूर डालिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।